बिहार की राजनीति के दो सलामी बल्लेबाज, दो महायोद्धा और दो धुरंधर अब आमने सामने हैं। बड़े भाई और छोटे भाई में जानी दुश्मनी छिड़ चुकी है और महागठबंधन टूट के कगार पे है। सियासत में घमासान मचा हुआ है और मकर संक्रांति के बाद कभी भी सरकार गिर सकती है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं कि हमारी मौजूदगी अभी सर्कुलर रोड में है और बिहार में महागठबंधन की सरकार है और बड़े भाई छोटे भाई में जिस प्रकार से जो विवाद चल रहा है वो अब सामने देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से आज नए साल का पहला दिन है और राबड़ी देवी का जन्मदिन है, हमारे सामने आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री आवास है और वहीं दूसरे हिस्से की बात कर ली जाए सड़क के इस ओर तो यहाँ पे राबड़ी देवी का आवास पड़ता है। नए साल के मौके पर सुबह से ही राबड़ी देवी, लालू यादव और तेजस्वी यादव इस आस में बैठे हुए थे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस सड़क को पार करेंगे और नए साल की बधाई देने के लिए, राबड़ी देवी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनके पास पहुंचेंगे। लेकिन लगातार मीडिया इसको कवरेज करने के लिए, दोनों की तस्वीरों को फ्रेम में लेने के लिए सुबह से ही इंतजार करता रहा, लेकिन सुबह से रात हो गई। ना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राबड़ी आवास गए नए साल की बधाई देने, ना लालू यादव नीतीश कुमार से मुलाकात करने गए। और जिस प्रकार से जो सियासत में ये दावा किया जा रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है, अब आप समझिए कि सुबह से रात होने के बाद भी दोनों एक दूसरे को बधाई देने नहीं पहुंचे। तो इससे साफ हो चुका है कि आने वाले दिनों में जो बड़े भाई और छोटे भाई मिलके बिहार की सियासत को, बिहार की राजनीति को चलाने का काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फूट के कगार पे है और आने वाले दिनों में कभी भी सरकारें गिर सकती है। इस पूरे घटना को हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि लालू यादव और नीतीश कुमार दो ऐसे मंझे हुए खिलाड़ी हैं जो बिहार की सियासत को कभी भी पलटने का मादा रखते हैं। दोनों किंग मेकर की भूमिका में हैं और जिस प्रकार से लालू यादव और नीतीश कुमार जब साथ होते हैं तो बड़े बड़े अपने विरोधियों की बोलती को बंद कर देने का काम करते हैं। लेकिन बिहार में हालिया दिनों में जिस प्रकार से सियासत हो रही है, जो खिचड़ी पक रही है, वो सभी के सामने है। भले ही दोनों दलों के द्वारा, दोनों नेताओं के द्वारा सब कुछ ठीक ठाक दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जिस प्रकार से 2024 में जो चुनाव होगा लोकसभा का और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी लगातार 400 के आंकड़े को छूने के लिए लगातार मादा भर रहे हैं, दम भर रहे हैं और तीसरी हैट्रिक लगाने के लिए जिस प्रकार से बीजेपी कहीं ना कहीं मेहनत कर रही है और बीजेपी के राजनीति वजूद को ख़त्म करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ, अपने बड़े भाई के साथ जो भूमिका निभाई, बिहार की धरती से नींव रखने का काम किया। इंडिया गठबंधन का जो निर्माण किया गया और कई बैठकें हुई और बैठक से ये साफ हो गया था कि आने वाले 2024 में नरेंद्र मोदी को जो नीतीश कुमार के द्वारा परेशान किया जाएगा। लेकिन 2024 के पहले ही स्थितियां पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। जिस प्रकार से लालू यादव ललन सिंह के द्वारा मिलकर जदयू को तोड़ना चाहते थे, नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाना चाहते थे, इस पूरे भूमिका में कहीं ना कहीं इसकी भनक कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लग गई थी और उसके बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ललन सिंह को कहीं ना कहीं हटाना पड़ा। और उसके बाद जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो जदयू की कमान संभाली और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सारा फैसला कहीं ना कहीं नीतीश कुमार करेंगे। और जिस प्रकार से जो लालू यादव का जो पूरा चाल चक्रव्यूह नीतीश कुमार के सामने आने के बाद स्थितियां कहीं ना कहीं बिगड़ चुकी है और दोनों की राहें कहीं ना कहीं सीधे तौर पे अलग है। और दोनों की राहें अलग होने के बाद इंडिया गठबंधन का जो निर्माण बड़े तामझाम के साथ किया गया था, अब स्थितियों को देखिए कि लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए भी समय नहीं है। एक समय था कि दोनों महीनों में 4 बार मुलाकात करते थे, तो कहीं तो सीधे तौर पे जाहिर सी बात है कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा खेला होने वाला है। और 2024 में जो नरेंद्र मोदी को पटकनी देने के लिए जो दम भरा जा रहा था, इंडिया गठबंधन का निर्माण किया गया था, वो कहीं ना कहीं खुश साबित हुआ। और मकर संक्रांति के बाद आने वाले समय में एक बड़ा बिहार की राजनीति में धमाका होगा। और जिस प्रकार से जो दलीलें और दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, मकर संक्रांति में
बड़ी सियासत होगी और कहीं ना कहीं महागठबंधन में एक बड़ी फूट होगी। लेकिन जिस प्रकार से जो तस्वीरें, जो बातें सामने आई है कि सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि मकर संक्रांति के बाद नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। नीतीश कुमार के कुर्सी को जिसने भी गिराने की हिमाकत की, नीतीश कुमार ने बड़े शिद्दतों के साथ ठिकाने लगाने का काम किया। और जब मकर संक्रांति यानी 24 जनवरी को जब खरमास खत्म होगा, नीतीश कुमार किस पाले में जाएंगे, नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार को भाप पाना सबके बस की बात नहीं। बिहार की राजनीति के नीतीश कुमार एक चाणक्य हैं, और नीतीश कुमार और लालू यादव का साथ रहता है कि नहीं, या ये महागठबंधन टूटता है, ये तो खरमास के बाद ही पता चल